कि हमें फेस्ट करने से मना किया जा रहा है, हमें जो है हम स्पॉन्सरशिप लेकर आए हुए हैं, पता नहीं इन स्टूडेंट्स ने 12,90,000 कुछ कोट भी किया था इन्होंने। जबकि सच बात यह है कि उस दिन तक हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आई थी। जो है पिछले साल भी हंसराज कॉलेज के कॉन्फ्रेंस जो स्टूडेंट यूनियन का फेस्ट होता है उसमें आर्टिस्ट को नहीं बुलाया था। आजकल जो ना रील का ज़माना आ गया है, ये बच्चे जो है इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में और इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रमा, और उनसे जानेंगे कि ये जो कॉलेज है हमेशा जो है वो वैदिक परंपराओं का कॉलेज माना जाता है, लेकिन पिछले 8-10 महीने से कॉलेज जो है वो नकारात्मक खबरों के लिए सुर्खियों में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे उनसे बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर रमा हमारे चैनल पर। धन्यवाद मोहन जी, नमस्ते। अच्छा लगा आज आप काफ़ी दिनों बाद हंसराज कॉलेज आए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बातचीत अच्छी रहेगी। जी मैम, जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम पे जो है वो लगातार आपका कॉलेज जो है वो नकारात्मक चीज़ों के लिए सुर्खियों में है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुनमुन जी, दरअसल कॉलेज नकारात्मक चीज़ों के लिए सुर्खियों में नहीं है, बल्कि आप देखना वही कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है। क्योंकि क्या है कि मतलब आजकल जो ना रील का ज़माना आ गया है, ये बच्चे जो है इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। तो इंस्टेंट रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, इन बच्चों को लगता है कि हमें जो है बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा अपने कैरियर पे फोकस नहीं करते या जो कॉलेज में कम आते हैं, जिनमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है, तो उनको लगता है जहाँ थोड़ा सा ऐसा मिर्च मसाला लगा के कुछ पेश करने की चीज़ मिली, वो तुरंत रील बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लेकिन इससे हंसराज कॉलेज की, मुझे नहीं लगता कि इससे हंसराज कॉलेज की कुल मिलाकर छवि खराब हो रही है। बल्कि ऐसे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि जिस संस्था में आप हो, उस संस्था को अच्छा बनाना हर किसी का दायित्व है। और किसी को अगर कोई कमी महसूस हो रही है, आपने देखा होगा, मैं तो मतलब रूम में कम बैठती हूँ और ग्राउंड में मैं ज़्यादा रहती हूँ, और बच्चों से कहती हूँ कि आप आओ, आकर बात करो, ठीक तरीके से बात करो, और कोई अगर आपकी जायज़ मांग है तो आपकी मानी भी जाएगी। केवल सुर्खियों में आने के लिए कुछ ऊल जलूल रील बना देनी, उसको उसमें बना देना, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा एक प्रभाव नहीं पड़ रहा समाज पर। जी, पिछले दिनों मैम जो है वो कॉन्फ्रेंस जो आपका फेस्टिवल है उसको कराने के लिए जो है वो काफ़ी आंदोलन करना पड़ा स्टूडेंट्स को। ऐसी क्या दिक्कत थी? फेस्ट का तो एक बजट भी होता है। देखिए, ऐसे कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए दिक्कत नहीं थी। हमने जो है पिछले साल भी हंसराज कॉलेज के कॉन्फ्रेंस जो स्टूडेंट यूनियन का फेस्ट होता है उसमें आर्टिस्ट को नहीं बुलाया था, क्योंकि आर्टिस्ट का हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है आज, और बल्कि मैं तो बीच में कहना चाहूँगी कि हंसराज कॉलेज ने तो एक से एक आर्टिस्ट को यहाँ बुलाए हैं। भी जब किंग खान से लेके हमें तो लगना चाहिए कि किसी फील्ड में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम तुरंत उनको बच्चों से मिलवाने के लिए कॉलेज में बुलाते हैं। लेकिन जो फेस्ट होता है उसमें जो आर्टिस्ट आते हैं वो लगभग 15-20 मिनट रुकते हैं, और मतलब इतना माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट के आने के साथ ही स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि भाई ये तो रात तक कार्यक्रम चलना चाहिए। और उसमें भी क्या होता है, जब जब कोई स्टूडेंट यूनियन स्ट्रॉन्ग आती है, स्टूडेंट यूनियन डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाली आती है, कॉलेज को संभालने वाली आती है, तब तब हमारा वो फेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इस बार हमें जो फेस्ट से पहले ही लग रहा था, कॉलेज को जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि फेस्ट के दौरान लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसके लिए, उससे थोड़ा सा बचने के लिए हमने यूनियन से यही कहा कि आप कॉन्फ्रेंस करो, आपको जो स्टूडेंट यूनियन का जो फंड है वो फंड आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आर्टिस्ट को बुलाने से बचो, क्योंकि आर्टिस्ट से क्या आने का क्या होगा, हंगामा होगा और डिसिप्लिन ख़राब होता है। और क्योंकि कुछ ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में चलन चल पड़ा है कि हम फेस्ट में बाहर के आने वाले विद्यार्थियों को रोक नहीं पाते, ओवर क्राउडेड कॉलेज हो जाता है। और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट्स एंजॉय ही नहीं कर पाते, और बाहर के बच्चे आके इस तरह का माहौल बना देते हैं कि कॉलेज का अनुशासन ख़राब होता है। लेकिन स्टूडेंट यूनियन की बात समझ में नहीं आई, उनको लगा कि नहीं, हम जानबूझकर जो है उनको फेस्ट से मना कर रहे हैं। जो सारा पूरा मीडिया में क्या कहा गया
कि हमें फेस्ट करने से मना किया जा रहा है, हमें जो है हम स्पॉन्सरशिप लेकर आए हुए हैं, पता नहीं इन स्टूडेंट्स ने 12,90,000 कुछ कोट भी किया था इन्होंने। जबकि सच बात यह है कि उस दिन तक हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आई थी। जो कॉलेज का जो फंड होता है, हालांकि मैं आपको बताऊं मुनमुन जी, जो कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का फंड होता है वो केवल फेस्ट के लिए नहीं होता, क्योंकि वो जो फंड मतलब क्रिएट होता है वो कॉलेज के सारे बच्चे देते हैं, और सारे बच्चे जो हैं वो फेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो खैर यूनियन को हमने कहा कि लेकिन इन्होंने बहुत ही मिसगाइडेड हुए, कई लोगों से मिसगाइडेड हुए, कॉलेज के बाहर के लोगों से मिसगाइडेड हुए, और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा हंसराज कॉलेज के लिए कि 20 घंटे पूरी रात ये बच्चे जो है प्रोटेस्ट पर बैठे जी। जो कि मतलब मैं तो आपने देखा है, मैं इस कॉलेज की टीचर भी रही हूँ और मैं प्रिंसिपल भी पिछले 11 साल से हूँ, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा। मैंने अभी कहा ना, अगर स्टूडेंट यूनियन स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कॉलेज को समझने वाली, डिसिप्लिन में रह के डिसिप्लिन बनाने वाली, कॉलेज के लिए अच्छा करने वाली आती है तो हमारी कई प्रॉब्लम्स अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब सॉल्व हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, और फिर वही हुआ जिस चीज़ का हमें डर था, फेस्ट हुआ, और जो दंगे फसाद हंसराज कॉलेज में कभी नहीं हुए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होने भी नहीं चाहिए, हंसराज कॉलेज में उस तरह का डिसिप्लिन ख़राब हुआ। ख़राब भी हुआ, इनके आपस के लड़ाई झगड़े भी हुए, क्योंकि वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना वो खाली फेस्ट के दौरान के नहीं होते, वो लड़ाई झगड़े जो है कई दिनों तक चलते हैं। अब कहने को तो स्टूडेंट यूनियन ने फेस्ट करवा लिया, लेकिन जो प्रशासन है वो उसकी जो दिक्कतें हैं वो अभी तक झेल रहा है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े एक दिन के लिए नहीं होते। कॉलेज के बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो शामिल होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। आप मतलब कल्पना करिए, हंसराज कॉलेज में कैंपस कॉलेज के ही 2-3 कॉलेजेस के, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों ने आकर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया, हुड़दंगबाजी की। तो मुझे लगता है कि इससे जो है माहौल ख़राब होता है, बच्चे इससे इंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चों का तो मैम ये भी कहना है कि जो हमारा कॉलेज है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप बना दिया गया है और हमें उतनी फ्रीडम नहीं है जितनी बाकी कॉलेजेस में है। क्या कहेंगे आप? मुन्नू जी, अब ये बताइए कॉम्पैक्ट टाइप कैसे हो सकता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कॉलेज है जहाँ 60 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हो। 60 सोसाइटीज़ हैं। आप ये देखो कि हमारा जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं, अगर हर सोसाइटी अपने 2-2 प्रोग्राम्स भी करें तो 125-150 प्रोग्राम्स तो वैसे ही हो जाते हैं। और हर सोसाइटी की कोशिश होती है। दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट्स को किनको प्रॉब्लम होती है या किस सोसाइटी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? जो सोसाइटी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे जो है एक लर्निंग पॉइंट एक एरिया है, सेमिनार रूम के ठीक सामने खुला एरिया है जहाँ पर विद्यार्थी सबसे ज़्यादा होते हैं। SFI स्टूडेंट्स ने क्या किया, वहाँ पर अंबेडकर जी की फ़ोटो रखी और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे। बड़ा स्वाभाविक है कि किसी से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हुई थी। अगर उसी कार्यक्रम को उन्होंने परमिशन लेके किया होता, टीचर्स के साथ डिस्कस किया होता, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके किया होता तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब SFI ने क्योंकि वहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दी, उनके पास परमिशन नहीं थी, उनको कार्यक्रम करने के लिए मना कर रहे थे, और वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया। तो आपस के स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ गए। यही और हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इन विद्यार्थियों को आपस में भिड़ने ना दें। जो सोसाइटी प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कार्यक्रम करती है उसको कोई दिक्कत नहीं आती। आप देखना हंसराज कॉलेज में तो कई बार तो मुझे लगता है कई टीचर्स इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि लगता है कि अब बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए ही कॉलेज आते हैं जी। तो हमारी तरफ मैं तो हमेशा कहती हूँ, किसी भी स्टूडेंट के पास, यहाँ तक कि आपके पास भी, किसी के पास भी अगर अच्छा वातावरण बनाने के लिए, कोई सकारात्मक पॉजिटिव इंस्टीट्यूट के बेटरमेंट के लिए, हंसराज कॉलेज को सही मायने में हंसराज कॉलेज बनाने के लिए अगर कोई सुझाव है तो उसको आना चाहिए, कोई आइडिया है तो उसको लेकर आना चाहिए। क्योंकि केवल एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी करवाना, माहौल ख़राब करने के लिए एक्टिविटी करवाना, या किसी ऐसे वक्ता को बुला लेना जिस वक्ता को सुनना विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, तो उस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए हंसराज कॉलेज ना पहले कभी स्वीकृति दी है और ना आगे कभी स्वीकृति दी है। मैम, इस तरह की घटनाओं से क्या जो कॉलेज की एकेडमिक वाली छवि है
और ये कॉलेज जो है वैदिक परंपराओं का निर्वहन करता है। आपके कॉलेज में शाम होते ही जो है वो ओम भूर्भुवः स्वः बाहर तक सुनाई देता है। तो क्या जोड़ पा रहे हैं हम परंपराओं से स्टूडेंट्स को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है, हंसराज कॉलेज कोई 100-200 बच्चों वाला कॉलेज नहीं है। 5,000 से अधिक इसमें स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगता है 5,000 अगर कभी आप स्टूडेंट्स का सर्वे करें, बमुश्किल मतलब 40-50 विद्यार्थी होंगे जो असंतुष्ट रहते हैं। और वो मुझे लगता है कि हंसराज कॉलेज से संतुष्ट नहीं है। वो जीवन में जहाँ कहीं रहेंगे वो असंतुष्ट ही रहेंगे। ऐसे जो असंतुष्ट लोग हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसे असंतुष्ट लोगों के लिए ही हमने हंसराज कॉलेज की वैदिक परंपराओं को बचा कर रखा हुआ है। आपको पता है कि हंसराज कॉलेज डीएवी ट्रस्ट का कॉलेज है। डीएवी ट्रस्ट से मतलब है कि हमारे यहाँ पे आर्य समाज की विचारधाराओं का पालन किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे मासिक यज्ञ होता है और केवल शाम को ही नहीं बल्कि सुबह भी अगर आप आएंगे 6 बजे से 8 बजे तक पूरे कॉलेज में गायत्री मंत्र आपको सुनाई देगा। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पूरे कॉलेज में आपको गायत्री मंत्र सुनाई देगा। जो गायत्री मंत्र किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, जो गायत्री मंत्र किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि गायत्री मंत्र भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की वैदिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि दिन भर कोई नकारात्मक भाव इस कॉलेज में आ गया हो, हमसे दिन भर कुछ गलत हो गया हो, तो ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि देना ताकि हम कॉलेज, समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर सकें। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने विद्यार्थियों को इसके माध्यम से कुछ अच्छी सीख दे सकें। इन तमाम बातों को अगर मैम पीछे छोड़ दें तो एकेडमिकली जो है वो कॉलेज कितना आगे बढ़ा है? देखिए, एकेडमिकली जब हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज के बच्चों की अच्छी पोजीशंस आ रही हैं। हर डिपार्टमेंट के हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे पास फैकल्टी बहुत अच्छी है। एक टाइम ऐसा भी रहा बीच में जो सिर्फ हंसराज कॉलेज में नहीं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्या थी। मैं उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सबसे पहला काम, वाइस चांसलर, दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, परमानेंट टीचर्स की अपॉइंटमेंट करवाई। टीचर्स की परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुई, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हुई। और उनमें भी क्योंकि हमने अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना था, हंसराज कॉलेज अपने इस्टेब्लिशमेंट से लेके आज तक अपना जो है एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। इसलिए जैसे ही इंटरव्यू की संभावना बनी, हंसराज कॉलेज ने सबसे पहले इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। हमारे पास यहाँ पे परमानेंट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आया। मुझे लगता है कि अब कम से कम वो जो एक टीचिंग स्टाफ है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ है, 100% हमारे यहाँ पे परमानेंट स्टाफ है, वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े डेडिकेशन के साथ और बड़े ही एक उनको कैरियर ओरिएंटेड माइंड के साथ उन पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन जो ये आजकल का स्टूडेंट आ रहा है, जो इंटरनेट की दुनिया का स्टूडेंट आ रहा है, जो स्टूडेंट बड़ा फास्ट ट्रैक पे चलने वाला स्टूडेंट है, इसको भी अवेयरनेस के नाम पे अपने डिसिप्लिन को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हंसराज कॉलेज हमेशा डिसिप्लिन के लिए भी जाना गया है। और मुनमुन जी, हम सभी जानते हैं जिस परिवार का कोई डिसिप्लिन नहीं होता, परिवार भी क्यों, जिस व्यक्ति का कोई अपना डिसिप्लिन नहीं होता, जिस संस्था का अपना डिसिप्लिन नहीं होता, जिस समाज का अपना डिसिप्लिन नहीं होता, वो जो है वहाँ पे उच्छृंखलता आ जाती है। इसीलिए हमारे जो विद्यार्थी अनुशासन में नहीं होते, जब मैं अनुशासन की बात करती हूँ तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं। अनुशासन का मतलब होता है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, हमारा अपना विकास हो, हमारे कॉलेज का विकास हो। और जब हम कॉलेज के बाहर पढ़कर जाएं तो जो समाज के लिए एक अच्छा सिटीज़न चाहिए, उस भावना के साथ हम जाएं। एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ हमारा जो ओवरऑल जो मेंटली डेवलपमेंट है, जो फिज़िकली डेवलपमेंट है, वो सारे का सारा कुल मिलाकर हमें एक अच्छे सिटीज़न के रूप में जाना जाए। तमाम जो है मैम नकारात्मक खबरों के बीच कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं जो बड़ी उपलब्धि रही इस साल की? देखिए, ऐसा अगर हम इस साल की अगर हम उपलब्धियों की बात करें, आपने देखा कि इस बार जब हमारी निर्फ रैंकिंग आई थी तो निर्फ रैंकिंग में हम 3रे नंबर पर थे।
तीसरे नंबर पर आते ही मतलब सबको अच्छा लगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग पिछले साल इससे पहले जो हम 12वें नंबर पे थे। 12वें पे से 3 पर जब हम आए मुनमुन जी, तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हम 12वें से सीधा 3 पे नहीं आए। एक टाइम पर हम 25वें नंबर पे थे। 25वें से लेकर आज तक हम बीच में 12 नंबर पर भी रहे, हम 14 नंबर पर भी रहे, हम 9 नंबर पर भी रहे। हमने कई नंबरों का सामना किया। ये जो जर्नी रही है कई नंबरों से गुजर कर आई है। और अब जब हम तीसरे नंबर पर आए तो मुझे लगता है वो हंसराज कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन कुछ लोगों को जब ईश्वर खुशी का मौका देता है तो साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें चिंगारी का काम करते हैं। यहीं तो नजर नहीं लग गई? नहीं, ऐसा नज़र कुछ नहीं लगी है, कहीं नज़र नहीं लगी है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को जो है ना छोंक लगाने का मज़ा होता है। तो जैसी हमारी तीसरी रैंक आई, कुछ लोगों में बौखलाहट भी बढ़ी, कुछ लोग परेशान भी हुए। लेकिन आज की तारीख तक भी देखिए, जब हम रैंकिंग करते हैं ना मुनमुन जी, जब हम अप्लाई करते हैं तो जैसे हमें मान लीजिए किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या हमें प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। हमारे बारे में जितनी भी जानकारी होती है भाई, हम सारी जानकारी अपने उस फॉर्म में रख देते हैं। और जो स्क्रीनिंग होती है, जो उसका इवैल्यूएशन करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें से कौन सी जानकारी हमारे उपयोग की है, कौन सी जानकारी हमारे उपयोग की नहीं है। तो हमने उसी हिसाब से पूरे नॉर्म्स जो हैं उस हिसाब से हमने अपने रैंकिंग में सारा डाटा भरा। और मुझे आज तक नहीं लगा कि उसमें हमने कुछ गलत किया हो, जबकि हमारे पास खूब RTI लगाई गई, खूब कंप्लेंट्स इस पर की गई। लेकिन क्योंकि हम ठीक थे, हमारी इंटेंशन ठीक थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई उसके लिए कुछ अपने आप को वो करना पड़ा हो। बल्कि हम और अधिक अलर्ट हो गए कि हाँ, जाने अनजाने में, क्योंकि हंसराज कॉलेज उस तरह का कॉलेज है कि जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई गुनाह नहीं करता मुनमुन जी। गलती और गुनाह में काफ़ी अंतर होता है। किसी ने ये हमारे पे ब्लेम नहीं किया, किसी भी शिकायत में ये नहीं आया कि हंसराज कॉलेज ने रिश्वत देकर, पैसे देकर, गलत रास्ते अपनाकर इस रैंकिंग को हासिल किया है। मैं इसको अपनी अचीवमेंट मान रही हूँ कि डाटा है, डाटा जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से हम भरते हैं। और मेरी तो पूरी कोशिश है, कुछ दिक्कतें आने से, कुछ चुनौतियां आने से हम पीछे नहीं हटते, बल्कि हमारा हौसला और बढ़ जाता है। और हम अभी भी 3 से नंबर 1 की हमारी यात्रा जारी है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे हम काम करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज हैं मैम आपके कॉलेज में जिनमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ऐसे कोर्सेज हमारे सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी है, यहाँ पे कॉमर्स इकोनॉमिक्स भी है, यहाँ पे सोशल साइंसेज भी हैं। हमारा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। सोशल साइंसेज में जो लैंग्वेज के हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लैंग्वेजेस के हमारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कोई एक भी डिपार्टमेंट, लगभग 15-16 डिपार्टमेंट है हमारे पास, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अपने फील्ड में एक्सेल ना कर पा रहा हो। मुझे लगता है कि मैं तो, स्टाफ तो खुशकिस्मत है ही है कि ईश्वर ने हमें हंसराज कॉलेज के साथ जोड़ा है। एक एक विद्यार्थी हमारा बहुत खुशकिस्मत है। थोड़ा सा वो अलर्ट होकर अगर चलेंगे, आज होता है ना मुनमुन जी, जब हमारे सामने खाने की थाली भरी होती है ना, हमें उसकी कीमत नहीं पता होती। थाली भरी हुई आती है तो हम उसमें मीन मेख निकालते हैं, अरे इसमें दाल एक क्यों है, 2 दाल होनी चाहिए थी, इसमें 1 सब्जी क्यों है, 2 होती तो मज़ा आ जाता। अच्छा, ऐसा मीठा भी 2-4, तो उसमें मीन मेख निकालते हैं। लेकिन जिस समय हमें भूख लगी होती है, भूख के समय अगर एक सूखी रोटी भी हमारे सामने आ जाती है तो लगता है कि हमें अमृत मिल गया। ठीक यही चीज़ हमारे सामने है कि आज कुछ लोग, हो सकता है किसी गलत इंटेंशन से या किस जाने अनजाने में हंसराज कॉलेज में मीन मेख निकाल रहे हों, जिसे आप नकारात्मकता कह रहे हो सकता है ये हंसराज कॉलेज उन्हें अच्छा ना लग रहा हो। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये हमारे बेस्ट वेल विशर्स होते हैं। इनको ध्यान में रखकर हम और अधिक अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जितने लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इनके जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा
जब इनको लगेगा कि नहीं, हंसराज कॉलेज बहुत अच्छा था, शायद हमने समझने में देर की है। कॉलेज में मैम हम कंस्ट्रक्शन जो लगातार देख रहे हैं बहुत हो रहा है, इसके साथ साथ जो है वो स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? देखिए, प्लेसमेंट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा प्लेसमेंट सेल है और प्लेसमेंट सेल जो है हमारे यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं उसी के साथ हमने इंटर्नशिप जुड़ी रखी हुई है। दोनों ही काम हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्शन जो है वो फैकल्टी के लिए नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी स्टूडेंट्स के लिए ही हो रही है। क्या कंस्ट्रक्शन? अच्छे क्लासरूम्स बन रहे हैं। हमारा जो ऑडिटोरियम काफ़ी पुराना हो गया था, ऑडिटोरियम हमारा नया बन रहा है। अब ऑडिटोरियम जो है मैंने और आपने तो इस्तेमाल नहीं करना, ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स ने ही इस्तेमाल करना है। अभी आपने पीछे देखा कि कॉलेज में हमारा एक छोटा सा ओपन जिम था, और उस ओपन जिम, दरअसल वो हमारे लिए ओपन जिम नहीं है, वो हमारे फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वेलनेस और फिटनेस सेंटर है। हमारे यहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। अभी जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर था उसमें नए ऑपरेटर्स आए हैं, बहुत अच्छा एक वो सेंटर बन गया। इसीलिए जिसको ओपन जिम ने आपने देखा बाहर, हमने जो इसको हमने वेलनेस और फिटनेस के लिए जोड़ा हुआ है, जिसको कि उसमें जो है ऑपरेटर्स ज़्यादा लगाए गए हैं कि बच्चे जो हैं, क्योंकि वो कैंटीन के पास में वो एरिया है, स्टूडेंट्स वहाँ बैठें, अपना बातचीत भी करें, वहाँ पे वो कुछ अपना खाने पीने का भी कर सकते हैं और रिलैक्स होने के लिए वहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं। कुछ और ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि आपने बीच में नेगेटिविटी की बात की थी, अब हमने वो जो वेलनेस सेंटर है, बल्कि हमारे पास एक आरटीआई भी आई हुई है कि उस वेलनेस सेंटर में जो है कितना फ़ंड लगा कॉलेज का, परमिट, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस सेंटर में, वो जो वेलनेस सेंटर के अंडर हमारे जो सारे के सारे ऑपरेटर्स लगे हैं, वो हमें CSR फंड मिला है। आप देखिए कि NBCC ने हमें CSR फंड दिया और CSR फंड से हमने एक वो बहुत अच्छे वहाँ पर ऑपरेटर्स लगाए हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे विद्यार्थियों को समझ में आएगा कि वो हंसराज कॉलेज को नर्सरी स्कूल नहीं बना रहा, वो हंसराज कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए नहीं लगाए गए हैं, वो हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स की किसी फैसिलिटी को नहीं छीना गया, बल्कि स्टूडेंट्स को उसके माध्यम से एक फैसिलिटी दी गई है। रही स्कॉलरशिप्स की बात, हम कोशिश करते हैं कि जितने नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे सकें, अपने एलुमनाई से दिलवा सकें, NGO से दिलवा सकें। और जो पढ़ाई है, मतलब किसी की भी पढ़ाई जो है वो फ़ीस ना होने की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, जो विद्यार्थी हमारे पास आता ही नहीं है, जो विद्यार्थी संपर्क ही नहीं करता, उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। लेकिन जब विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, अपनी आर्थिक समस्या बताते हैं, कुछ भी इस तरह की दिक्कत बताते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसका जितना समाधान कर पाएँ, उसके लिए हम जितनी सुविधाएं उसको दे पाएँ, उतनी हम देने की कोशिश करते हैं। आज से काफ़ी समय पहले जो है मैम आपके यहाँ UPSC की ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स चलते थे, क्लासेस चलती थी, और अभी जो है वो UPSC में भी आपके कॉलेज के बहुत से बच्चों ने झंडे गाड़े हैं, तो क्या उनके लिए कोई नया ट्रेनिंग मैनुअल वगैरह को आप शुरू करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीछे हमने बैकन ग्रुप के साथ अपना एक कोलैबोरेशन किया हुआ था, जिसमें जो बच्चे UPSC में इंटरेस्टेड होते थे उन बच्चों के लिए क्लासेस लगती थी। बैकन का एक पूरा प्रॉपर हमारा सेंटर था। लेकिन उसके साथ ही मुनमुन जी, हमने उसी टाइम पर एक काम शुरू किया, हमने अपनी निष्ठा सोसाइटी बनाई। अभी आप कह रहे थे ना बड़ा कॉम्पैक्ट है बच्चों को, मतलब आप ये देखो, वो जो निष्ठा सोसाइटी है पूरी तरह से UPSC की तैयारी के लिए डेडिकेटेड सोसाइटी है। अभी जब UPSC के रिज़ल्ट आए, शायद आपने देखा भी होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में IP कॉलेज की स्टूडेंट की एक स्टेटमेंट आई थी। उसने कहा, मैं पढ़ती तो मैं IP कॉलेज में हूँ, लेकिन हंसराज की निष्ठा सोसाइटी के साथ जुड़कर मुझे अपनी प्रिपरेशन करके यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो निष्ठा सोसाइटी है, UPSC में जो बच्चे IAS निकाल लेते हैं उनको बुलाते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं, इनके लिए अलग तरह से कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस साल भी हंसराज कॉलेज के 11 बच्चे जो हैं इसमें आए हैं, उनकी जो अचीवमेंट है जिस पे कॉलेज प्राउड करता है, उन स्टूडेंट्स को हमने बुलाया, उन स्टूडेंट्स को हमने यहाँ फेलिसिटेट भी किया, उनको भी आके कॉलेज में अच्छा लगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कोई ऐसा ग्रुप हमारे साथ जुड़े जो हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट दे दें, उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े, और हंसराज कॉलेज में हम शाम के समय उनके साथ मिलकर कुछ क्लासेस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकें। 2025-26 का जो सेशन रहा है उसमें कोई एक ऐसा काम रहा हो जिससे नहीं कर पाने का मलाल हो आपको? मुनमुन जी, ऐसा है, मैं बताऊँ,
मतलब मुझे मलाल नहीं होता। थोड़े से टाइम के लिए मैं सोचती ज़रूर हूँ कि अगर ये काम हो जाता तो अच्छा होता। और जहाँ तक काम की लिस्ट है, काम जैसे जैसे हैं हमारे ठीक चल रहे हैं। थोड़ा सा अब इस समय हम उसमें हैं कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल बनने की प्रक्रिया में है। दोनों ही हॉस्टल जब बनकर आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। स्टूडेंट्स की हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जितने हम बेनिफिट्स दे पाएँ वो हमें बेनिफिट्स हम देने की कोशिश करते हैं। उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिले। बस थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स आजकल बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि इसी सोसाइटी में से, इसी समाज में से तो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। उन बच्चों से बल्कि मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी उनको हाइपर नहीं होना चाहिए। ये रील कल्चर से बचना चाहिए, क्योंकि हंसराज कॉलेज को तो बने हुए लगभग 80 साल हो रहे हैं। ये कॉलेज तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये आप लोगों के लिए बना हुआ है। इस कॉलेज में आके आप अपने कैरियर पे फोकस करें। आप जितना अच्छा इसके कॉलेज से सीख सकते हैं, इससे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि बुरा करने के लिए, बुरा बनने के लिए, बुरा सोचने के लिए हंसराज कॉलेज नहीं है। जी, आज का मैम लास्ट सवाल जो है वो अब CUT के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं मई के दूसरे सप्ताह में, तो आप क्या संदेश देंगे और तो क्लास 12 के एस्पिरेंट्स को? क्लास 12 के बच्चों से मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आप लोगों के हो चुके हैं। CUT के लिए अपनी जो उसी की जो NCERT की बुक्स हैं उनसे अच्छे से तैयारी करो और मतलब निश्चिंत होकर तैयारी करो। आप देखो, सारे स्टूडेंट्स जो 12th से CUT के माध्यम से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। आपके हाथ में क्या है? समय का सदुपयोग करना। आप यही तीनों काम करो, लेकिन ये काम भी पॉजिटिव और खुश रह के करो। जीवन में पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे तो अंदर की एनर्जी बढ़ेगी। अंदर की एनर्जी बढ़ेगी तो पढ़ने का स्टेमिना बढ़ेगा और एट लास्ट आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। हम सब पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय, विशेषकर हंसराज कॉलेज CUT के माध्यम से 12th क्लास के बच्चों के लिए खास इंतज़ार कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपने सुना प्रोफेसर रमा को, और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद मोनून जी।